तो इस वीडियो में पढ़ने वाले एक्सरसाइज 6.3 में बताना है कि ये सब फिगर जो है सिमिलर है या नहीं है। ऐसे तो देखते के साथ बना सकते हैं, हम बताते हैं, आप लिखने का तरीका ग्रीन बोर्ड पर देख लीजिए अपना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, तो ये ए से क्या है, सिमिलर है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2 और 6 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2.5 तो ये 2 ही हो जाएगा ना, 5 और 2.5 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये क्या है 6 3 हो गया, 4 2 हो गया 5, हाँ हो गया ना यहाँ पे 0.5 5 का तो 2.5 होता है, 2.5 का होगा, ठीक है। तो इसका देखिए, इसको इतना पे बाई करेंगे 2 आता है, इसको इतना बाई करेंगे फिर भी 1/2 आता है, इसको इतना बाई करेंगे फिर भी 1/2 आता है, ठीक है। तो क्या है ये तीनों सिमिलर है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 है 6 है तो 1/2 हो जाएगा, 5 2 से 1/2 आ नहीं सकता है, या फिर 2/7/2 1/2, ये सिमिलर है ही नहीं, ठीक है, बात खत्म। ओके, इसमें देखते हैं एक 70 एंगल तो मिल गया, ठीक है, ए मिल गया, ए अगर मिला इसका एगो ऐसे इधर मिलना, एगो ऐसे इधर मिलना चाहिए, तो 5 2.5 1/2 अब 5 और 10 1/2, ठीक है। तो एस ए एस ले ये क्या हो गया, सिमिलर, हाँ। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे 80 इक्वल है, ठीक है। 6 और 3 बाई करेंगे तो 1/2 आएगा, अब 5 और 2.5 बाई करेंगे 1/2 आ ही जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है, ये ऐसे सिमिलर है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 80 है, यहाँ 80 है, ठीक है, लेकिन यहाँ 30 यहाँ पे 70 है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता, ये तो सिमिलर हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, हाँ। तो 80 है ना, एगो एंगल है, सिर्फ एगो चाहिए कम से कम, एस ए एस, या फिर चाहिए फिर 2 चाहिए ना, कम से कम 2 कहाँ दिख रहा है, 2 80 और 70, अच्छा 30 है, दिख नहीं रहा है जैसे भाई, सिमिलर है कि नहीं है। क्योंकि 80 तो बराबर हो गया, लेकिन 70 30 है तो बराबर है नहीं, लेकिन ये सिमिलर है, ये है क्योंकि हम तीसरा एंगल निकालते हैं, ठीक है। इसमें होता है तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे बताओ, तीसरा एंगल निकाल, इसका 30 है, कितना का मान 30 आएगा, और इसका तीसरा एंगल निकाल, इसका मान कितना आएगा 70, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए से सिमिलर हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, निकालना पड़ेगा इसका मान, बस ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्लियर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, हाँ 6.35 यही है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और बनाते हैं। हमको लगा इसमें कोई क्राइटेरिया तुमको लगेगा, ठीक है, सिंपल सा फिगर मस्त बन जाएगा। लाओ फिगर बनाते फटाफट। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाई करके निकालना क्या, देखो एंगल डी ओ सी, क्या निकालना है, DOC। अगर तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तुमको पता होगा कि ये एक लाइन है, ठीक है, लीनियर पे बना रहे, लीनियर पे बना है ना, ये अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 125 है ना, हो जाएगा ना। तो ये कितना निकल जाएगा तुम्हारा, घटा दो 45, कितना आ जाएगा ये 45, ओके। और क्या निकालना है, DCO, क्या निकालना है DCO। अगर तुम लोग अच्छे बच्चे, तुमको पता होगा ट्रायंगल बना रहा है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे तो इतना प्लस इतना और प्लस इसका मान जो है ना, कर दोगे तो इसका मान भी निकल जाएगा, 7 4 11 करके आ जाएगा 110, 110 मतलब तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा 65, कितना आ जाएगा 65, ओके। अब यहाँ तुमको क्या निकालना है, एंगल OAB, क्या निकालना है OAB, ओके। यहाँ पे अगर तुम ऐसे सही बोले, ये दोनों पैरेलल अगर हो लाइन है ना, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, अल्टरनेटिव पर यहाँ नहीं बोला, क्या बोला सिमिलर, क्या बोला यहाँ पे सिमिलर। तो सिमिलर बोलते देखो, एंगल O जो है एंगल O के सिमिलर है, एंगल D जो है एंगल B के सिमिलर है, एंगल C किसके सिमिलर, जल्दी बोलो A के, C किसके सिमिलर है A के, तो 65 तो दिया हुआ ही तो है ना, बस उसी में बन जाएगा A का मान। तो तीनों मान निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है कि डायगोनल AB एंड BD ऑफ अ ट्रेपिजम। तो ट्रेपिजम सबसे पहले बनाते हैं, एगो छोटा होता है नीचे में, एगो बड़ा होता है, जानबे करते हैं। ये हो गया तुम्हारा ट्रेपिजम, ठीक है। यहाँ पे अरे ढेड़िया सीधा बनो कभी ऐसे बनता कैसे, ये हो गया, ठीक है। और इसमें ऑब्वियस सी बात तुमको बोलेगा ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये तो बोलबे करेगा तुमको पक्का, ठीक है, बोला होगा। AC एंड BD ट्रेपिजम का पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है AC, क्या बोला ये हो गया, B हो गया, AC और BD पैरेलल है, AC BD क्या है पैरेलल, ठीक है। मतलब तो ABCD ऐसे बना है यहाँ पे, ये AC BD का पैरेलल है, बोले यहाँ पे, सॉरी ABCD बोला था सही, तो यहाँ पे ABCD ऐसे बन रहा है, इसमें AB पैरेलल CD है। आई बोलते हैं इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बोलता है यूज द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करना है इसमें, और तुमको बताना है कि वही AO
ओ सी, ये क्वेश्चन बनाया होगा ओ बी और हाँ। ओ डी, लेकिन उसमें था हम लोग की बी टी पी थ्योरम यूज किए थे, लेकिन इसमें नहीं, इसमें सिमिलरिटी तुमको क्राइटेरिया यूज करके बताना है ई वाला था तो इसका फिर इसका ऐसे हाँ। ऐसे करके जो किए थे। तो इसमें लेकिन ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करके तुमको बताना है कि यहाँ पे ये होगा। अच्छा, सिमिलरिटी का अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें? सिमिलर प्रूफ कर दें, तो ये भी हो जाएगा कि दोनों का साइड जो है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होगा, है ना। क्या कर हम अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल जो जिसमें ओ है, ठीक है, ये क्या है, ओ ए है और ओ बी, क्या है बताओ, ओ ए और ओ बी, और ओ सी और ओ डी, यही है, ओ डी ओ सी है ना यहाँ पे। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें? सिमिलर प्रूफ कर दें, तो क्या इतना बाय इतना हो जाएगा ना, क्योंकि अगर सिमिलर दो का ट्रायंगल, देखो छोटा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ऊपर में, एक ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दें, तो सिमिलर प्रूफ करने मतलब क्या, इतना बाय इतना बराबर है ना, तो सिमिलर प्रूफ कर दो, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये बराबर ये हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों तुमको क्या बोला, पैरेलल बोला था ना, तो ये बराबर ये हो जाएगा, जेड मान, और ये बराबर ये हो जाएगा, तो ए से, कौन से बताओ, ए से ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या इतना बात लिख सकते हैं, ये तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, वही तुमको बोले, क्या बोले कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करना, तो कौन अथी सिमिलर प्रूफ करना है। अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तब इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, वही तो प्रूफ करना है, तो वही तो हम किया आप, ठीक है। देखो एंगल ओ ए डी, क्या लिखे, ओ ए बी है ना, ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी डी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, इतना इक्वल टू इतना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये इक्वल टू ये लिया हुआ, ठीक है, ओ बी ए, क्या लिया, ओ बी ए मतलब ये एंगल, ठीक है, इक्वल टू ओ डी सी, हाँ ठीक है, लिया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। तो ये दोनों से ए से, किससे, ए से क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्या हो गया, दोनों सिमिलर अगर हो गया तो हम नहीं लिखते इतना बाय इतना इक्वल इतना बाय इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, इसका मतलब क्या, उसका साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल बराबर होगा, ठीक है। तो ये किसका यूज हम किए बताओ, सिमिलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये निकाल लें। ओके, ये क्वेश्चन हम मकड़ी की जाला बना हुआ है, सब मकड़ी जाला पहले भी देख चुके होंगे। इसमें बोल रहा है कि अगर, है ना, यहाँ बोल रहा है इन फिगर इतना क्यू आर है ना, क्यू आर कहाँ निकालो, क्यू आर बाई बड़ा, ये लिया यार, क्या लिया, बड़ा छोटा लिया, क्या लिया, बड़ा और छोटे ना, क्यू आर बाई क्यू एस बराबर है ये बड़ा Q2 बाई QT बाई तुमको PR प्रूफ करना, क्या करना प्रूफ, Q2 बाई PR, ये तुमको दिया हुआ है, क्या दिया, Q2 बाई PR दिया हुआ है। तो तुम और एंगल एक इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल एक इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो तुमको शो करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर यहाँ पे PR ना दे करके Q2 बाई QP देता, क्या देता, फिर से बोलो, Q2 बाई QP देता तो सिमिलर ऐसे ही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, QT बाई PR दे दिया, क्या दिया, QT बाई PR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता, क्या होता, सिमिलर, तो क्या होता, इतना बाय इतना होता ना, तब ना सिमिलर होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या किया, इतना बाय इतना दिया, इधर सही दिया, लेकिन इसमें बड़का बाय क्या दे, छोटका देने देगा, क्या दे दिया, छोटका ई दे दिया, PR दे दिया। अगर किसी तरह से हम ये प्रूफ कर दें कि PR और PQ बराबर, क्या है, अगर हम प्रूफ कर दें, ठीक है, तो इस PR की जगह PQ लिख सकते हैं यहाँ पर हम, अगर ये लिख दिया तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। इसमें बस उतने काम और कुछ भी नहीं है, समझे, फिर समझे कि बनाओ, फिर दोबारा अच्छा से बना दो। क्या सर में ये बोल रहा है तुम्हारा, फिर से हम समझा रहे हैं कि देखो ये PQ क्या बोल रहा है यहाँ पे, सॉरी QR कहाँ है, QR, देखो QR मतलब ये बड़का बाय छोटका, फिर से बोलो, बड़का बाय छोटका, ठीक है, इक्वल टू है ये बड़का बाय, बस ये PR दे दिया, क्या दे यहाँ पे, PR, है ना। बड़का बाय तुमको ये नहीं दिया, अगर ये देता, ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, छोटका ट्रायंगल यहाँ से छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ऐसे छोटा ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, ऐसे ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है और ये बड़का ट्रायंगल, दोनों क्या हो जाता, सिमिलर हो जाता है ना। ये देखो ऐसे छोटा ट्रायंगल ये, और फिर इसी पे बन रहा है वो बड़का ट्रायंगल, ऐसे बन रहा है, ये दोनों क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता। लेकिन ढड़िया कर क्या दिया कि ये ना देकर दे दिया ये, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह से प्रूफ कर दें ये बराबर ये, क्या प्रूफ कर दें, ये बराबर ये, बोलो ये बराबर ये, अगर प्रूफ कर दें, है ना, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ना, इसमें लिखते, इसमें क्या लिखते बताओ, तब क्या लिखते बताओ। अगर हम मान लेते हैं कि PR बराबर PQ है, क्या मान लिए हम प्रूफ कर दिए कि PQ जो है PR के बराबर, क्या प्रूफ कर दिए, PQ PR के बराबर हम प्रूफ कर दिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते बताओ, इसको क्या लिखते बताओ, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ, QR और एक मिनट आई थी, QR ऐसे लिखा हुआ है ना, और QT और PR लिखा हुआ है ना। अब इस PR की जगह पर हम, इस PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, PP, ये लिख सकते हैं ना,
पी क्यू। अब बताओ इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, तो बस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा इतने को। तो ये दोनों बराबर हम करेंगे कैसे, तो दिया हुआ था ही है तो पहले बोले थे ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हो गया बस इतने काम इसमें, ठीक है, वही लिखना है। ओके यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बस ट्रायंगल कौन सा चला, इस ट्रायंगल चलेंगे पहले, है ना, यहाँ पे पी क्यू आर, क्या ट्रायंगल बताओ, पी क्यू आर, है ना। एंगल 1 बराबर एंगल 2, है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर, ये साइड पी आर बराबर साइड पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू हो जाएगा। साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है ना, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसका इसका एंगल यहाँ पे अपोजिट इसका है, इसका अपोजिट ये दोनों बराबर होता है ना, हम लोग जानते हैं ना, तो वही यहाँ साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स हो गया। अब ये बराबर हो गया, अब इसको उतारो, फिर से क्या उतारो, ये उतारे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या लिख देंगे बताओ, या सॉरी यहाँ पे लिख भी दिया, यहाँ पे देखो, ये उतारा ये उतारा ये उतारा, और पी आर के जगह क्या लिख दिया, क्यू पी। अगर ये दोनों हो गया है ना, और एंगल क्यू क्यू कॉमन है ना, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे तो साइड और ए एस ए से, किससे, एस ए एस से, सॉरी एस ए एस से, एस ए एस से क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर। कौन सा हो गया, सिमिलर। ये देखो ट्रायंगल है ये छोटका और ये ट्रायंगल ये बड़का, समझ में आ गया, दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें तुमको फिगर नहीं दे रहा है, तुम खुद से बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको फिगर देना, क्या रखना है, पी क्यू आर, क्या रखना है तुमको, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लोगे, कोई जो इसमें टेढ़े बना, तुमको जैसे बना उसे बना, ठीक है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, ओके। और उसमें अब क्या बोल रहा है, पी एंड आर जो है साइड है, उस पर क्या है, एस और टी पॉइंट, एस और टी पॉइंट तुम ऐसे सीधा भी दे सकते हो, इसमें टेढ़ा दे दिया, पता नहीं क्यों, तुम सीधा दे दो, ठीक, ओके क्लियर। अब इसमें तुमको प्रूफ, इसमें ये बोल रहा है कि एंगल पी, क्या बोल रहा है, एंगल पी एंगल आर टी एस के बराबर है। एंगल पी जो है एंगल आर टी एस, मतलब इसके क्या है, बराबर है। तुमको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू मतलब बड़का ट्रायंगल, फिर से बोलो कौन सा, बड़का ट्रायंगल, और एंगल आर टी एस छोटका ट्रायंगल, कौन, हाँ। तो सिंपल देखो ये ए हो गया, ए से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉमा यहाँ पे ए हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये देखो ये आर क्या है दोनों में, देखो ये बड़का भी आर आ रहा है, छोटका भी आर आ रहा है ना, तो एक ए हो गया ये और एक ए हो गया ये, तो ए से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, आर एन आर से सिमिलर हो गया, ए, ठीक है। देखो ये दोनों तीन को नहीं, ए से भी होता है ना सिमिलर, तो 2 से हो सकता है ना, तो ये बराबर ये दिया हुआ है तुमको, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, ठीक है। और ये आर, इसमें छोटका भी आ रहा है आर और बड़का भी आ रहा है ना, तो कॉमन हो जाएगा बस, ठीक है। तुम लोग फिगर दो सीधा बनाना चाहिए, ऐसे ये हो गया ना, ये ऐसे बनाना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे तुमको दिया हुआ ये बराबर दिया हुआ एंगल है ना, ये टी बराबर ये दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो देखो इस ट्रायंगल हो गया छोटका, ये ट्रायंगल हो गया बड़का, ओके। इसमें ये बराबर ये दिया हुआ है, ये तो कॉमन है दोनों में, तो ए से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इन फिगर, यहाँ इस फिगर में बोल रहा है कि ए बी सी, क्या बोलता है यहाँ पे, सॉरी ए बी ई, ध्यान से देखो, देखो ए बी ई है ना, ऐसे कैसे जो बन रहा है, ये ए बी ई जो है कॉन्ग्रुएंट है, क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का फिगर दिया, सिंबल दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट क्या बोल रहा है, ए सी डी, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये साइड इक्वल होगा, ठीक, ये और ये साइड भी इक्वल होगा, ठीक। और ढड़िया सब तो इक्वल होता है ना, कोई चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका सब इक्वल, एंगल भी इक्वल और साइड भी इक्वल। तो ये इस ट्रायंगल में से ट्रायंगल से बन रहा है नीचे, और ये ट्रायंगल से बन रहा है नीचे, बन रहा है ना, ठीक है। इसका ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, और छोटका बराबर छोटका हो जाएगा, आयरन कन्फ्यूज हो गया। इन दोनों को फिगर को हम बनाते हैं, आप देखो एक ऐसे फिगर है ना, अलग करते हैं अगर, ठीक है। और एक ऐसे फिगर है, तो ये बराबर ये होगा, ये बड़का बराबर, ठीक है। ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये कर दिए, ठीक है। और ये भी तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये इसका यहाँ पर आ गया और ये इसका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ ये, ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर बराबर हो जाएगा ना। और बताऊँ ये तो दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए डी, क्या प्रूफ करना है, ए डी ई है ना, ई छोटका ट्रायंगल और ए बी सी बड़का, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो पहले बात तो अभी तो हम प्रूफ कर दिए कि ए डी बराबर प्रूफ कर दिए, ये प्रूफ कर दें कि क्या ये दोनों इक्वल है, ये तो प्रूफ कर ही दिया ना यहाँ पे। और हाँ, और एंगल ये कॉमन है, एंगल ये क्या है यहाँ पे, कॉमन है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो इतना बाय इतना लिखेंगे, इतना बाय इतना लिखेंगे, कहीं लिखेंगे, देखते हैं यहाँ पर।
AD वाली बहुत ही सिंपल है, उतना कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं। देखो अगर ये और ये बराबर है और ये बराबर, इतना इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इतना बाय इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों, समझाते देखो। यहाँ पे गिवन दिया कॉन्ग्रुएंट दोनों है ना, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम क्या लिखे बताओ, ए बी इक्वल टू AC, ए बी इक्वल टू AC, CPCD से बराबर है। और AD इक्वल क्या बोलो, AD क्या है यहाँ पे, AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, EB CPD से बराबर है ना। अब एक बार बताओ, अगर AB AC बराबर है और AD है ना, तो यहाँ लिखते हैं AD इक्वल टू AE बराबर, फिर बाय दे दिए, ठीक है। नीचे भी AB इक्वल टू AC दे सकते हैं ना, वैसे ये दोनों बराबर है तो बाय को बराबर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो AD बाई AB क्या लिखे, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, मतलब दोनों AD ये इसके बराबर है, ये कुछ कहाँ किए हम, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलर हो जाएगा। रेक्टेंगल ये छोटका बड़का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें हम AD ही क्यों लिए बताओ, देखो इस ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे है ये, और ट्रायंगल ऐसे है ना बड़का है ना, इधर को सिमिलर करना है ना। तो इसमें ये बाई ये इसका और इसका लेंगे साइड इक्वल रेशियो, और इस छोटका लेंगे रेशियो है ना। तो AD बाई AB लिए, AD बाई AB लिए और AE बाई AC लिए। सिर्फ S से तो होगा नहीं, S हो गया, A भी तो चाहिए ना। एक कौन सा इसमें बताओ, ये एंगल ये कॉमन है दोनों में ना, तो कॉमन हो गया दोनों में, हो गया SAS से, ठीक समझ में आया। ये इसको अलग करके दिखाऊँ और ओके। तो इसमें तुमको बता दिए कि अभी एक बार थोड़ा समझा, देखो ये छोटका ये बड़का ही था, इसको सिमिलर प्रूव करना था, तो इसको हम निकाल देते तुम्हारे, ठीक है। ये छोटका ऐसे हो गया, ठीक है, और ये बड़का ऐसे हो गया, ऐसे ना है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा छोटका बड़का दोनों सिमिलर प्रूफ करने क्या क्राइटेरिया है कि इतना बाय इतना हो गया, S हो गया, और ये क्या हो जाए, बराबर हो जाता है ना, S होगा। तो वही तुम किए, इतना छोटका लिखे, छोटका बाय बड़का लिखे, देखो यहाँ पे छोटका लिखे AD बाय बड़का लिखें, AD बाई AB लिखें, ठीक है। सिमिलरली ये छोटका बाय बड़का, ठीक है। ये छोटका का नाम क्या है, AE बाय AC, ठीक है। और उसके बाद एंगल A कॉमन हो गया दोनों में ना, इसमें देखो इसमें भी A है, इसमें A दोनों में है कॉमन हो गया, तो सिमिलर हो गया, ठीक। यहाँ पे अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक को बना लो, चारों उसी में बैठा हुआ, कोई बड़ा चीज़ इसमें लॉजिक है नहीं, ठीक है। इसका रहा फिगर, पता नहीं NCERT बढ़ रहा है क्वेश्चन, यहाँ फिगर यहाँ क्यों देता है, सामने दिया करो ताकि कंफ्यूजन। ट्रायंगल का नाम ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल क्या सबसे पहले बोल रहा है कौन तुमको अभी सिमिलर प्रूव करना है, AEP क्या है, AEP AEP ये वाला है ना, कौन सा है ट्रायंगल बताओ, AEP ये छोटका, ठीक है। AEP तुमको ये दिया होगा पक्का, देखो तो CPD है क्या, हाँ CPD है, CDP है ना यहाँ पे, तो सिंपल दिख रहा है, ये 90 और ये वर्टिकल अपोजिट है ना, हो गया AA से कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूव कर दिया ना दोनों, ठीक है। यहाँ पे ये 90 ठीक है, और ये क्या देगा, बोथ 90 लिख दिया यहाँ पे इसका नाम, ठीक है। ये दोनों क्या वर्टिकल अपोजिट दोनों हुआ, ये कंप्लीट। चलो अगला बढ़ते हैं खुद से, अगला क्या बोलता है, क्या है बताओ, ABD क्या बोला, ABD ये बड़का, ABD क्या बोला, ABD देख रहे हैं ध्यान से, ABD ये बड़का, ठीक है यहाँ पे, ओके। ABD से किसको, CBE ये ना बोला, ABD CBE, ठीक है, ठीक। देखो E 90 हो जाएगा दोनों में, 90 है, ठीक है। और B दोनों में कॉमन हो गया, A से फिर प्रूफ है ना, BB कॉमन, BB क्या है कॉमन, ठीक है। और ये 90 और ये भी क्या है 90, तो A से हो गया सिमिलर, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, AEP किसको प्रूफ करना है बताओ, AEP, ठीक है। ये छोटका AEP और ADB, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों में अपना अपना देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा AEP में E90 है और ADP बड़का में E90 होगा, तो 90 बराबर हो जाएगा, पहला काम है ना, तो यहाँ दे दो AEP एंगल ADP बोथ 90 डिग्री। दूसरा देखो ई ट्रायंगल था ना, इस ट्रायंगल में भी एंगल A आ रहा है और बड़का ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, एंगल A आ रहा है ना, तो दोनों में A कॉमन हो गया, तो बस। और दूसरा E90 डिग्री कैसे होगा, इसमें कहीं लिखा होता है ना, E90 है ना, E ऐसे ना टकरा जाता है, E90 ना, हाँ E90 होगा ना, ये दोनों बराबर है, A कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कॉमन हो गया, तो इसलिए A से क्या होगा, दोनों हो गया सिमिलर हो गया, बस। इस बार जो बोल रहा है एंगल PDC क्या बोला बताओ, फिर से देखते हैं यहाँ पे, PDC छोटका PDC, ठीक है। और क्या बोला BEC सेम, तो बिल्कुल सेम है, E90 इसका और C क्या हो गया, दोनों में आ गया ना कॉमन, बिल्कुल वही तो है बस। सब में A से हुआ, हाँ ओके। यहाँ बोलता है E इज ए पॉइंट ऑन आउटसाइड AD
प्रोड्यूस ऑफ अ पैरोग्राम ABCD। चूँकि इसमें फिगर है नहीं, सर डायरेक्ट तुमको फिगर दिखाई भी नहीं हम, ठीक है। फिगर कैसे बनाओगे क्वेश्चन में, एग्जाम में, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो पैरोग्राम बोला, ABCD बोला ना, देख पैरोग्राम बना दो फटाक से। पैरोग्राम क्या होता है, जानबे करते हैं कि पैरल होता है, हल्का टेढ़ा करके इससे पैरोग्राम हो गया, ठीक है। इसका नाम है ABCD, आगे बोलता है, ठीक है। तो पहले पैरोग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि E इज ए पॉइंट आउटसाइड AD, है ना, प्रोड्यूस टू पैरोग्राम। AD को प्रोड्यूस किया है, क्या AD को बढ़ाया गया, मतलब E यहाँ पर, इसको D यहाँ पे, ठीक है, D यहाँ लिखते हैं, C यहाँ लिखते हैं। देखो E जो है एक पॉइंट आउटसाइड, जब AD को प्रोड्यूस करते हैं क्या करते हैं, बढ़ाते हैं इसको बढ़ा दो, ठीक है। अभी तो यही बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस किया यहाँ पे, E तक प्रोड्यूस किया, क्या बोलता है, पैरोग्राम, है ना। एंड EB क्या बोला, BE इंटरसेक्ट CD, है ना, एट F क्या बोला, BE कौन सा हो जाएगा बताओ, कहाँ तक मिलाना पड़ेगा ना, है, उपाय नहीं, मिला दो। ये अगर B है ना, B जो है क्या बोलता है, इंटरसेक्ट CD, किसको करता है, CD को, कहाँ पर, F पॉइंट पे, कहाँ पर, F पॉइंट पे, इतने फिगर, ठीक। अब इस फिगर में बोला है कि तुमको हम बताते हैं, बड़का ट्रायंगल बन रहा है, बड़का ट्रायंगल बन रहा है, है ना, ये बड़का ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल क्या करता है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना, प्रूफ सिमिलर। कौन कौन बताओ, ये बड़का ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। बड़का ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे करके, ये उल्टा भर है, ऐसे है ना बड़का, है ना, और छोटा कहाँ है, देखो इसी का ऐसे करके बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे है ना, दो ट्रायंगल, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, जब हम एक बोलते हैं पैरोग्राम, क्या बोलते हैं, पैरोग्राम का एक रूल है कि उसका जो है सामने का एंगल इक्वल होता है, एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा। पैरोग्राम का रूल है कि उसका सामने का एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल में से क्या होता है, इक्वल। तो एंगल ये इक्वल टू एंगल ये, इस ट्रायंगल में ए तो तुम्हें मिल गया, अब एक और ए मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो एक और कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, पूछो कैसे मिलेगा। देखो ये पैरेलल हो, पैरोग्राम में सब कुछ पैरेलल होता है ना, तो ये बराबर ये जेड बना रहा है, करके देखो अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से, ये बराबर ये हो गया। तो ये हो गया एक ए, ये हो गया दूसरा ए, दो गो ए से ये दोनों क्या हो गया, बड़का ट्रायंगल यहाँ से, देखो बड़का ट्रायंगल कैसे बन रहा है बता, ऐसे, ठीक है। और छोटा ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ऐसे, कॉन्फिडेंट है, सॉरी सिमिलर है, ओके। तो लिखने का तरीका वही कैजुअल है, यहाँ फिगर बनी गया, समझ में आ गया, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना है बताओ, इन ट्रायंगल ABE क्या लिखना है मम्मी, ठीक है, ABE क्या बोला, इन ट्रायंगल ABE, और क्या बोलता है CFE, है ना, CFB, इसमें दो लेना, बड़का ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, है ना। क्या बोलता है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरोग्राम, बराबर होता है दोनों का, है ना, ये बराबर हो गया, ओके। और एंगल BABE क्या बोला, ABE, एंगल ABE, है ना, एंगल ABE इक्वल टू एंगल हो जाएगा तुम्हारा CFE, ठीक है। यहाँ से ऐसे जेड बना रहा है ना, ऐसे जेड बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे जेड बना रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे तुमको हल्का सा गड़बड़ी कर दिए, हम तुमको बोले ये वाला बोल, सॉरी यहाँ से ये बोलना था हमको, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये इक्वल टू ये लेना, क्या लेना यहाँ पे, ये इक्वल टू ये, ऐसे जेड बना, ऐसे जेड बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। वह यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे जेड बनाया ना, यहाँ पे एंगल ये इक्वल टू एंगल ये, ठीक है, हो गया बस। इसमें देखो ये क्या क्या बोला, ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, बस